हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेज हलसी। तो आज हम लोग क्लास 10 संस्कृत अलस कथा का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि अलस कथा के रचनाकार कौन है, विद्यापति, सूरदास, कालिदास या तुलसीदास। तो अलस कथा के रचनाकार कौन है? विद्यापति है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्यापति को हम लोग मैथिली कवि भी बोलते हैं। कौन सा कवि बोलते हैं? मैथिली कवि। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? पुरुष परीक्षा, स्त्री परीक्षा, मानव परीक्षा या मरकर परीक्षा। तो अलस कथा जो है वह पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से उद्धृत है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा है, हास्य कथा है, धार्मिक कथा है या व्यंग्यात्मक कथा है। तो अलस कथा जो है वह एक व्यंग्यात्मक कथा है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। यह एक व्यंग के रूप में है। ठीक है। कहा गया कि अलस साला में आग कब लगाई गई थी? रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे या जब सब भोजन कर रहे थे। तो अलस साला में आग लगा दी गई थी। कब लगा दी गई थी? तो जब सब लोग सो रहे थे। जब अलस साला में सभी आलसी लोग सो रहे थे तब उसमें क्या लगा दी गई? आग लगा दी गई। और लगाया किसने लगाया? तो नियोगी पुरुषों ने लगाया था। लगाया था किसने? नियोगी पुरुषों ने, उन्हीं लोगों ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? दानशील और कारुणिक, कोमल, कठोर, निर्दयी। तो जो वीरेश्वर था वह मंत्री था। वीरेश्वर क्या था? मंत्री था। कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। मिथिला का क्या था? ये मंत्री था वीरेश्वर। तो वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? दानशील और कारुणिक। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहा करता था? भोजपुर, राजगृह, मगध, मिथिला। तो वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वह कहाँ रहा करता था? मिथिला में रहा करता था। राइट आंसर डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धूर्त या कृत्रिम आलस दिखा करके क्या ग्रहण करने लगे? धूर्त जो आलसी लोग थे वह अपना आलस को दिखा करके क्या ग्रहण करने लगे? तो ये लोग भोजन जो है वो ग्रहण करने लगे। राइट आंसर जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालक की गति कौन है? पिता, मित्र, माता या भ्राता। तो बालक की गति जो है वो उसकी माता करती है। और उसके बाद फिर अगर हम यहाँ पर पूछे कि स्त्री का गति करने वाला कौन होता है, तो स्त्री का गति जो है वो उसका पति करता है। बालक की गति कौन करती है? बालक की गति माता करती है। उसके बाद आलसियों की गति कौन करता है? आलसी। तो आलसियों की जो गति है वह इस संसार में दयावान के अलावा दूसरा कोई नहीं करता। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन है? राजशेखर, विद्यापति, दामोदर गुप्त या कालिदास। तो मैथिली भाषा के कवि है विद्यापति। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि घर में आग को देख करके कौन भाग गए थे? चोर, साधु, धूर्त या कोई नहीं। तो जब घर में आग लगी थी तो उस आग को देख करके जो धूर्त लोग थे, जो क्या थे, इसके अलावा ऑप्शन में आपको दिख सकता है बनावटी आलसी, है ना? क्या बनावटी आलसी, बनावटी आलसी या धूर्त लोग क्या हो गए थे? भाग गए थे। अगला क्वेश्चन है स्थिति सौकर्य मूला ही के ना धावंती जनतवा। यह जो उक्ति है यह किस पाठ से संकलित है या किस पाठ से लिया गया है? कहा जाता है ना कि सुविधाजनक स्थिति को कौन नहीं चाहता और अपने ही समान जंतु के सुख को देख करके कौन नहीं दौड़ता। तो इस प्रकार की जो बात है, ऐसा ये जो उक्ति है यह अलस कथा चैप्टर में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं करता? धूर्त, मित्र, स्त्री या आलसी। तो भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी एक आलसी ही है जो कि कुछ नहीं करता है। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्षमा, आलस्य, क्रोध या लोभ। तो सबसे बड़ा शत्रु जो है जो नीतिकार लोग हैं। क्वेश्चन इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि नीतिकार लोग किसे शत्रु समझते हैं? किसे शत्रु समझते हैं? तो नीतिकार लोग किसे शत्रु समझते हैं? तो आंसर हो जाता आलस। ठीक है।
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, आलस्य। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस्य है। ठीक है, और एक चीज और यहाँ से पूछता है, रिपु, रिपु का अर्थ क्या होता है, शत्रु। रिपु का अर्थ क्या होता है, शत्रु, ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, गुण, शत्रु, मित्र और धर्म। तो अभी तुरंत मैंने बताया कि नीतिकार लोग आलस्य को क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक आलसियों की संख्या, कहा गया कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, 5, 4, 6, 3। तो वास्तव में कितने आलसी सोए रह गए थे, 4 आलसी सोए रह गए थे, और चारों के चारों एक दूसरे से क्या कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था, पैर पकड़ करके, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर या बाह पकड़कर। तो जो नियोगी पुरुष थे, नियोगी पुरुषों ने क्या किया था, नियोगी पुरुषों ने केस पकड़ करके चारों आलसियों को बाहर निकाला था। अगला क्वेश्चन है, तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर लग्नो अस्ति, किस आलसी की उक्ति है। कहा गया है कि लगता है कि इस घर में कहीं आग लगी हुई है। ये किसने कहा था, तो जो पहला आलसी है वो ऐसा कह रहा होता है कि यह किस चीज का हल्ला हो रहा है, ऐसा उसको लगता है। पहला आलसी क्या कहता है कि यह किस चीज का हल्ला हो रहा है। दूसरा कहता है कि लगता है कि इस घर में कहीं आग लग गई है। और तीसरा कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, दयावान व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर भींगे हुए कंबल ढक दे हमें। और चौथा कहता है कि अरे वाचाल, तुम लोग कितनी बातें करते हो, चुप नहीं रह सकते। तो कहा गया है कि इस घर में कहीं आग लगी है, ऐसा किसने कहा था, तो दूसरे ने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय। कहा गया कि अलस कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। अलस कथा में किसका महत्व वर्णित किया गया है, अलस कथा में किसका महत्व है, उद्यम का, आलस्य का, निरुक्त का, आसक्त का। तो अलस कथा में आलस्य का वर्णन है। राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा किम शिक्षयति। अलस कथा हम लोगों को क्या सिखाती है, आलस्य सदा कुरु, मतलब आलस सभी हमेशा करना चाहिए। आलस्यम कदापि कुरु, कि आलस कभी कभी करना चाहिए। आलस्यम कदापि मा कुरु, कि आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। सर्वे असत्या, कि सभी गलत है। तो अलस कथा हम लोगों को यह सीख देता है कि हमें आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। माँ का अर्थ क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, तो ये एक अव्यय शब्द है। क्या है, अव्यय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये अलस कथा कस्मात् ग्रंथात उद्धृता अस्ति। अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, स्त्री रूपक, पुरुष कथा, मेघदूतम या रामायण। तो यह पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से उद्धृत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली कवि कह आसित। मैथिली कवि कौन थे, भास, कालिदास, विद्यापति या नारायण पंडिता। तो मैथिली कवि कौन थे, विद्यापति थे। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने अलस कथा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।